आगे हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे बोर्ड में आते हैं। ठीक, इधर पहले समझो। चलो अब निर्देशांक ज्यामिति होता क्या, देखो सुनो ध्यान से। से 9th में पढ़े रहे होगे थोड़ा बहुत। सबका ध्यान देना चाहिए। देखो ए है एक्स, ए क्या है एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक, यक्स और यक्स डैश को हम लोग कहते हैं क्षैतिज अक्ष। क्या कहते हैं? क्षैतिज अक्ष। क्या बोलते हैं? क्षैतिज अक्ष। हॉरिजेंटल एक्सिस। तो हॉरिजेंटल एक्सिस क्या होता है? यक्स और यक्स डैश को हम लोग कहते क्या हैं? क्षैतिज अक्ष। वाई और वाई डैश को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर अक्ष। ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर अक्ष। वर्टिकल एक्सिस, और जिसको ना है तुरंत बोलेगा खड़ाक से, वर्टिकल एक्सिस। तो एक्स और एक्स डैश को हम लोग क्या कहेंगे जी? ये कौन अच्छा है? ये है क्षैतिज अक्ष। ये कौन अच्छा है? ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक, अब देखो क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष। देखो इधर, ये क्षैतिज अक्ष है और ये क्या है? ऊर्ध्वाधर अक्ष है। ये दोनों जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? और ओरिजिन पॉइंट को दिखाते हैं ओ से। ये कौन बिंदु है? इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। एकदम जीरो लेवल से सिखा रहे हैं। ये क्या है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है होता है 0,0। क्यों 0,0 क्यों है? क्योंकि ना मैं यहाँ से एक्स अक्ष पर गया हूँ ना मैं यहाँ से वाई अक्ष पर गया हूँ। इसे दोनों क्या होते हैं? 0,0। लिख रहा हूँ मैं, इन दोनों को परिभाषा लिख देता हूँ। अभी तुम्हें लिखना है एक्स डैश एक्स एक्स डैश। ठीक, ऐसे क्षैतिज अक्ष किसे कहते हैं? क्षैतिज अक्ष। एक्स एक्स डैश एक्स एक्स डैश रेखा को हम लोग कहते क्या हैं? एक्स एक्स डैश रेखा को क्या कहेंगे जी? क्षैतिज अक्ष कहते हैं। अगला क्या है? ऊर्ध्वाधर अक्ष। वाई वाई डैश रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। अगला है मूल बिंदु। क्या है जी? मूल बिंदु। ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट।
चलो देखो इधर, तो मूल बिंदु क्या होता है? क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष, इन दोनों रेखाएं जहां पर क्या होती दूसरे को काटती हैं, उस कटान बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? मूल बिंदु। आ रहा है ना सबको? लिख रहा हूं मैं। क्षैतिज अक्ष क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्या करते हैं? काटते हैं चाहे प्रतिच्छेद करते हैं। क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष एक दूसरे को क्या जी? जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसे ओ से, ओ फॉर ओरिजिन, ओ फॉर, इसे ओ से क्या करते हैं? इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। पहले चैप्टर का बेस समझो। चैप्टर का बेस समझ में आ गया? चैप्टर 30% खत्म, 30-40% खत्म हो गया वैसे, पर उसका बेस समझो, आधार क्या है। अब देखो, मूल बिंदु को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इस सवाल लगाते समय बार बार आएगा, तो लिख देता हूं मैं। मूल बिंदु को जीरो कामा जीरो, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, क्या? मूल बिंदु का निर्देशांक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है? जीरो कामा होता है। तो पूछा जाएगा मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? क्यों? क्योंकि ना तो हम एक अक्ष पर चले हैं ना तो, इसलिए इसका निर्देशांक कितना है? और इस निर्देशांक में, इसी के आधार पर है, इस निर्देशांक में इसके आधार पर 4 निर्देशांक बनते हैं, 4 चतुर्थांश बनते हैं। कितने जी? 4। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय, चतुर्थ। और ध्यान देना, मूल बिंदु से ही समस्त दूरियां नापी जाएंगी। किसी चतुर्थांश में जो दूरियां नापी जाती है, कहाँ नापी जाएंगी? यानी आधार किसको माना जाएगा? मूल बिंदु को। पहले तो उतारो चित्र के साथ। चलो आगे लिखो। अगला हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थांश। क्या पढ़ेंगे जी? देखो, बताओ कितने तल हुए? तल हैं 2, एक है एक्स तल, एक क्या है? वाई तल। एक्स वाई तल, तल एक ही है, एक्स वाई तल। ठीक, तो ये दोनों तल एक्स और वाई तल करते क्या हैं? इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? चतुर्थांश। लिखो, नीचे लिखो, परिभाषा लिखो उसमें। जब दोनों अक्ष तल को 4 भागों में, जब दोनों अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित
विभाजित करते हैं तो उसे चतुर्थांश कहते हैं। उसे चतुर्थांश कहते हैं। जब दोनों वक्ष तल को, तल एक ही है, कौन तल है वो? एक्स वाई तल। जी, जैसे मान लो एक कापी है, क्या है जी? कापी। बताओ इस कापी में कितने प्लेन हैं? केवल एक ही प्लेन है, तल एक ही है, एक एक्स एक क्या है? वाई। प्लेन प्लेन एक ही है। जैसे मान लो पैड दो, पैड। बताओ इसमें कितने प्लेन हैं? एक ही प्लेन है, ये एक प्लेन है, एक एक्स अक्ष हो गया, क्या हो गया? वाई अक्ष। अगर ये होता 3D क्या हो जाती? जेड अक्ष होता है। इसमें क्या होता? जेड अक्ष भी होता है। इसमें प्लेन कई तल होते हैं, समझो ना? तो इसमें कई तल होते हैं। बस में आई, पकड़ो इसको। आगे देखो, ये तुम लोग देखो ईंटा, ईंटा जानते हो ना? ईंटा, तो ईंटा में कितने तल होते हैं? ईंटा में कितने तल होते हैं? 6 तल। कितने तल जी? 6 तल होते हैं। एक नीचे, फिर एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक। कितने तल हुए? क्योंकि ईंटा क्या होता है? 3D होता है। क्या होता है? 3D होता है। अब समझ में आया? इसमें ठीक। चलो, तो जब दोनों वक्ष तल को कितने भागों में करते हैं? 4 भागों में विभाजित को हम लोग कहते क्या है? चतुर्थांश। अब बताओ चतुर्थांश कितने होते हैं? 4। चलो देखो ध्यान से। पहले का नाम है प्रथम चतुर्थांश, ठीक। दूसरे का नाम क्या है? द्वितीय चतुर्थांश। तीसरे का नाम तृतीय चतुर्थांश। और चौथे का नाम चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखो इधर, पहले चतुर्थांश में जो मान होता है, क्या होता है? मान। ना एक्स पर डैश है, ना वाई पर डैश है। डैश मतलब वो माइनस दिशा। कौन दिशा है? क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी क्या है? पॉजिटिव। इसलिए ए भी क्या रहेगा और ये भी क्या रहेगा? 9th में पढ़े होंगे। हाँ, आगे आगे हम लोग देखो ध्यान से। आगे जो मान लिखा जाता है, बोलो मत, तो मान लो लिखा गया प्लस प्लस, क्या लिखा गया? तो आगे वाला मान होता है भुज। कौन मान होता है? आगे वाले मान को हम लोग कहते हैं भुज, यानी इसी को हम लोग कहते हैं एब्सिसिया। क्या? हाँ, एब्सिसा बोल दो, ठीक। हाँ, ये क्या है? पीछे वाला, इसको लोग कहते हैं आर्डिनेट। क्या बोलेंगे जी? आर्डिनेट। कोटि, कोटि, आर्डिनेट, आर्डिनेट। ए एब्सिसा है, क्या है? आर्डिनेट। जो भुज होता है किसका मान होता है? यक्ष अक्ष। किसका मान होता है? ये होता है यक्ष का मान। किसका मान? यक्ष का मान। और कोटि किसका होता है? वाई का मान। ध्यान रखना चाहिए चीज। आगे हम लोग लिखेंगे यक्ष का मान, पीछे किसका मान लिखेंगे? अगर लिखा गया 4, 3, तो 4 किसका मान है और 3 किसका मान है? आ रहा है ना? आगे देखो, चलो। तो पहले दोनों क्या हुए? प्लस प्लस। दूसरे में ये माइनस है ना, आगे एक्स का मान माइनस, फिर ना प्लस। तीसरे में ए भी डैश है, ए भी डैश है। उसको टोपी तो आ दो। माइनस माइनस। इसमें देखो ये तो प्लस है, ये क्या है? तो प्लस। मैं लिख दे रहा हूं इधर, चलो। चतुर्थांश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय,
जो लोग लिख रहे हैं, हाँ, अलर्ट हो जाएं। मान, भुज, कोटि, प्रथम में दोनों क्या होंगे? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। पहले वाले में भुज कितना है? प्लस कोटि, दूसरे में भुज, कोटि, तीसरे में। अब याद रहेगा ना? अब तो नहीं भूलोगे। चलो उधारो, उधारो। चलो, इस चैप्टर के पहले सूत्र का निर्माण किया था, ठीक? सीखो। पहला चैप्टर इसी सूत्र पर आधारित है। पूरा चैप्टर, पहला प्रश्नावली। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिखना किसी को नहीं, पर दिखना ध्यान से, देखो ध्यान से। यदि दो बिंदु जिनके निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 हो तो ए है बिंदु, मान लिया ए है बिंदु बी। इस बिंदु का हमको कोऑर्डिनेट दिया गया x1 कामा y। x1 कामा y मतलब क्या? 3 कामा 4, 2 कामा -5, 3 कामा 7, कुछ भी दिया गया हो सकता है। यहाँ y2। तो इनके बीच की दूरी जो सूत्र होगा, बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की डी से दिखाते हैं, डी से, स्मॉल डी से, डिस्टेंस कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहे तो इसको लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, बात वही है। अब प्रूफ करें इसको, प्रूफ करते तो कैसे? ये है निर्देशांक, बहुत ध्यान समझोगे समझ में आएगा। ए एक्स है, ये क्या है? वाई। सबका ध्यान, आंखें एकदम इधर होनी चाहिए सबका। मान लिया ए बिंदु यहां पर ए है और यहां पर क्या है? बी। चलो यहां में मान लिया ए है, क्या है जी? ए, और यहां पर क्या है? बी है। इन दोनों का निर्देशांक निकाल, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो इनका निर्देशांक दिया होगा ना। चलो इसका निर्देशांक कितना दिया है? मान लिया मैंने x1 y। इसका क्या दिया होगा? सही से लिखो, x1 y। इसका क्या दिया होगा?
अरे भैया इसका कोई निर्देशांक होगा नहीं, निर्देशांक होगा। इसका 2 कामा 3, इसका 8 कामा 9, 15, 25 कुछ दिया होगा नहीं दिया होगा? कुछ दिया होगा। इस निर्देशांक का मतलब ही है x1 होता क्या है, x अक्ष पर चली गई दूरी, y क्या होता है, यानी यहां से यहां तक ऐसे। बताओ यहां तक दूरी कितना दी है जी? x1 कितना है? ये y1 जानते हो क्या है? यही है। ये कितना है? y1। जैसे मान लो भैया ये निर्देशांक है, यहां लिखा गया 3 कामा 4, इसका मतलब क्या है? x अक्ष पर चले हो 3, y कितने से चले हो 4, तो 3 कामा ऐसे मिलाते हो तो x1 y1 हुआ। x2 y2 मतलब यहां से यहां तक अब कितना हो गया है? यहां से यहां तक कहां से इसको मिला दो इसे, ये क्या है यहां से यहां तक? ये है x2, ये क्या है जी? और ये कितना होगा? पूरा y2 ना भैया, पूरा y2। अब देखो, अब राज की बात समझो। हमको दूरी निकालना है ए वाला। अगर मैं इसको मिला दूंगा बनेगा त्रिभुज। क्या बना? देखो ध्यान से, आंख निकाल के देखो ध्यान से। ए बन रहा है त्रिभुज, और कौन त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। कौन सा? लेकिन हमको इसके बीच की दूरी मालूम नहीं है, नई दूरी मालूम है। अब बताओ, पूरा दूरी x2, पूरा दूरी कितना है? हेतना x2, हेतना x1, तो हेतना कितना होगा? हाँ बस 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 बस, हेतना x2, हेतना x1, हेतना कितना? x2 माइनस x1। सही है? सब लोग सहमत हो? इतना y2, इतना और इतना y1। देखो ये तो y1 है, अगर ये y1 तभी कितना होगा? y1। इतना y2, इतना y1, तो इतना कितना होगा? बस बस बस, ये है y2 माइनस, सही है ना? ये y2 माइनस y1, ये कितना है? x2 माइनस x। बस अब लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे? लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से सही है? बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योग के। तो कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? AB ना, AB। बताओ लंब कितना है? लंब y2 माइनस y2 माइनस जी y1। और आधार कितना है? पहले इसको लिख लो, a स्क्वायर है तो x2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है ना, उधर लेके जाओ। क्या बन जाएगा? कड़ी में x2 माइनस x1 का प्लस, देखो ध्यान से, अरे d मतलब वही दूरी भैया, d डिस्टेंस। आए समझ में? ना याद हो तो फार्मूला तो याद कर सकते हो, ये फार्मूला है। अब देखो रुके रहो, रुके रहो, पेशेंस, सब्र करो। देखो आगे, जैसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया,
2,5 और 3,4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की पहला वाला मान होगा x1 y1, दूसरा वाला मान होगा x2 लिख लिया करो। बताओ x1 कितना दिया? 2, y1 x2 y2। फार्मूला जान ही रहे हो, d बराबर कर डी लगाओगे x2 माइनस पूरा प्रश्नावली इसी पर डिपेंड है, पूरा पहला प्रश्नावली। x2 कितना बताओ? x2 3, x1 का y2 y1 3 में 2 घटाओ, 4 में 5 घटाओ, 1 का स्क्वायर करो तभी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर तब कितना आएगा जी? 1 1 तो दूर कितना आ गई? कड़ी में 2, लास्ट लिखोगे क्या आई? यह मात्रा। बताओ समझ में आया? सब लोग संतुष्ट हो ना? पक्का दिल से? उठा लो।